हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। ये व्लॉग भी संक्रांति वाले दिन का ही है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी सुबह, मौसम बहुत अच्छा था और एक्चुअली संक्रांति में इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया ना कि व्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट में शूट किया है। एक मैंने सेलिब्रेशन मस्ती वाला व्लॉग जो है वो कल शेयर किया था, तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग व्लॉग था। और आज का जो व्लॉग है इसमें मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैंने संक्रांति पे बनाई थी। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी पी रही हूँ, गुनगुना पानी पी रही हूँ। और ये दाल रखी थी, मूंग की दाल जो छिलके वाली रहती है वो, तो उसको मैंने रात में भिगा दिया था। तो अच्छे से इसके छिलका देखिए कितना सारा है जो निकाल दिया है, क्योंकि फिर इससे बहुत ही ज़्यादा फाइब्रस पकौड़े जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली है धनिया की और लहसुन वगैरह डाल करके। और अब मैं दाल को ग्राइंड करूँगी। तो दाल में ग्राइंड करने के लिए मैंने लहसुन, मिर्ची, अदरक ये डाल दिया था और दाल का एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया था। ये सब तैयारी करने के बाद अब मैं जा रही हूँ, नहा करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो आज मैं बेसिकली एक मीठी चीज़ बनाऊंगी और एक नमकीन। तो नमकीन के लिए तो दाल बड़े हो जाएंगे और मीठे में बना रही हूँ गुलगुले या पुए, जो भी आप बोलना चाहो। तो इसमें मैंने लिया है आटा और थोड़ा सा मैदा और थोड़ी सी सूजी। मतलब 1 कप आटा है तो 1/4 कप मैदा है और उससे थोड़ा सा कम सूजी। ये इसका मैंने दूध के साथ में बैटर बना लिया था 1 रात पहले ही, और इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था। चीनी भी डाली है इसमें खूब सारी, तो चीनी ही मैंने डाली है क्योंकि उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और बस इसको अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी था। कोई लंप नहीं रहना चाहिए। जितना अच्छे से आप फेंटोगे उतना ही सॉफ्ट और फूला हुआ सा जो पुआ है वो बन करके तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं नहा करके अभी आ गई हूँ। अभी ये लोग सब तैयार होंगे जब तक, तो मैं ये तेल में तल लूँगी पुए, गुलगुले, जो भी आप इसे बोलो। तो ये मैं तल लूँगी और इसका ही भोग वगैरह भी लगा लूँगी। उसके बाद फिर आराम से मैं जब सेलिब्रेशन ऊपर करके आएंगे उसके बाद फिर हम मगौड़े वगैरह बनाएंगे। तो ये जो पुए बनते हैं ये मुझे भी बहुत पसंद है और आरव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और आरव के पापा को भी पसंद ही है। तो यहाँ पर तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो मैंने 1 चम्मच के करीब तेल थोड़ा सा उसमें डाल दिया है, जैसे कि पुए अंदर से भी सॉफ्ट अच्छे से कुक हो जाएंगे, ड्राई नहीं लगेंगे। तो बस इनको एक बार अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने में ही ट्रिक है, जितना अच्छा आप फेंटोगे ना उतना सॉफ्ट बनेगा। वरना कुछ लोग इसमें सोडा भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं जिससे कि फूले, बट मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो बस अब इसे यहाँ पर तल लूँगी, सारे मैं तल करके निकाल लूँगी। और थोड़ा ही तेल लिया है, फिर बाद में थोड़ा और तेल ऐड करके इसी में मंगोड़े बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ये तेल जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर स्वीटनेस आ जाएगी, मीठा मीठा बनेगा। तो इसीलिए थोड़ा तेल इसमें ले लिया है, फिर थोड़ा सा और ऐड करूँगी तो वो जो मीठापन है तेल के अंदर वो बैलेंस हो जाएगा जब मैं मंगोड़े तलूँगी तब। तो ये देखिए मैं यहाँ पर आपको एक पुआ कर दिखा रही हूँ कि ये देखिए कितना सॉफ्ट और फूला हुआ सा बना हुआ है। तो ये बस फेंटने की वजह से ही होता है, बहुत मेहनत लगती है इसको फेंटने में। मैं कई बार ब्लेंडर से भी फेंट लेती हूँ, हाथ से भी फेंट लेती हूँ, इसमें फेंटने का ही है। तो अब यहाँ पर ये बन गए हैं, तो इन सारे जो गुलगुले हैं या पुए हैं इनको मैं एक डब्बे में करके इसको ढक देना ज़रूरी है, क्योंकि ढक देने से क्या होता है ना और सुपर मॉइस्ट हो जाते हैं। अगर आप खुला रखेंगे तो ऊपर से ड्राई होने लग जाएंगे और फिर सूखे सूखे च्यूई से बनेंगे। पत्ता खा रहा होगा ना वो, ऊपर क्यों है? पत्ता गिर गया होगा, वैसे खा रहा होगा तो एक पत्ता उसके ऊपर गिर गया होगा पेड़ पे से है कि नहीं? क्यों है ना, क्या कहते हो? दो क्यों नहीं है? ये तो दो पियोते नहीं होगा, पूरा थोड़ा ना बना पाएंगे उतने छोटे से जिराफ में। जितना बनाया बना दिया। अच्छा ये बताओ आज क्या है? है काइट डे। हाँ, क्या करते हैं? इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। सुनो, ये तो है ना, अपना दो माउंट को इधर रखो और इधर से इधर को फूटेगा। अच्छा ऐसे बजाना है, इसमें भी वैसे ही है। तो सेम ही है ना, कलर अलग है बस। हाँ। बस बस चलो बोलो हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। संग हैप्पी
हैप्पी हैप्पी संक्रांति। संक्रांति। हाँ अब बोलो, अब अपने आप से बोल के दिखाओ जरा तो। हाँ बोल के दिखाओ, हैप्पी। हैप्पी संक्रांति। ये आज आरव ने मम्मी के जैसे मैचिंग कपड़े पहने हैं क्या? नहीं। हाँ, तो बाकी में तो नहीं। क्या नहीं, थोड़े से मैचिंग है ना, पूरे थोड़े ना होते सेम टू सेम। हाँ। मैचिंग होते हैं, मतलब आपने भी रेड पहना है, मैंने भी ब्लू पहना है। ब्लू वाली आएगा। तो अभी सब लोग तैयार हो गए थे नहा धो करके, तो मैंने बीच में ब्रेक लिया और ये चाय और ब्रेड, यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट रहेगा। उसके बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो सेलिब्रेशन होने के बाद अब मैं यहाँ पर बीच में ही मतलब आ गई हूँ एक शिफ्ट के बाद, और यहाँ पर मैंने आलू जो नए आए थे उनको बारीक काट लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ती है, इसके अंदर प्याज मटर बहुत सारी वेजीज डाली जा सकती है, बट मैंने आलू डाल दिया है और धनिया पत्ती डाल दिया। और इसके अंदर कुछ मसाले डालूँगी जो जैसे कि जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हरी मिर्ची मैंने ऑलरेडी इसमें पीसी हुई है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है मुझे, और धनिया पाउडर, गरम मसाला डालूँगी, हींग डालूँगी, दैट्स इट। इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसके जो पकौड़े हैं वो तल लेंगे, दाल बड़े या फिर मुंगौड़े बोलते हैं हम लोग इसे। बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और चटनी के साथ में बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि आप लोग भी बनाते होंगे, क्योंकि संक्रांति पे ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। खिचड़ी बनती है, साथ में मुंगौड़े, मूंग की दाल की चीज़ें ज़रूर बनती है, तो मुंगौड़े बहुत ही फेमस चीज़ है। तो इसमें भी मैं थोड़ा सा वही 1 चम्मच के करीब तेल जो है वो डाल लूँगी, और मैंने अगेन इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर लिया था। और पकौड़े तो मैं हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ, उससे जल्दी भी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं। तो यहाँ पर जब तेल जो गर्म हो रहा था ना, तो तेल में से एक स्मेल सी आ रही थी जो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लग रही थी, इसलिए मेरा मुंह थोड़ा सा बना हुआ है। लेकिन वो तेल की स्मेल जो उसका धुआं निकल रहा था ना, उससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा मन मेरा ख़राब सा हो रहा था। तो मैंने इन लोगों को बना के गरम सर्व कर दिए थे और अपने लिए बना करके रख लिए थे, और 10 मिनट रिलैक्स करने के बाद ही खाया था, ताकि स्मेल वगैरह जो एकदम से ज़्यादा होती है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी तेल जो है ना वो मीडियम हॉट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गर्म तेल में डाल देते हैं ना तो बहुत ही ड्राई और कड़क से पकोड़े बनते हैं। तो मीडियम हॉट ऑयल में ही इसको बनाना सही रहता है। और साथ में जब दाल आप पीसते हो ना, तो थोड़ा सा उसको भी फेंट लेने के बाद उसमें सारी चीज़ें डालो, तो उससे भी इसके अंदर एक सॉफ्टनेस बनी रहती है। पकौड़े मतलब जब ठंडे होते हैं और जब बनते हैं तब वो थोड़े से सॉफ्ट से बनते हैं। अभी मैं आपको अपनी प्लेट में से एक पकौड़ा दिखाऊंगी कि क्या सॉफ्टनेस थी उसकी। और यहाँ पर मैंने इनको बोल दिया है कि प्लेट लगा लो अपनी और आरव की। तो एक तरफ सॉस और एक तरफ चटनी के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। The next day. तो आज की टीचिंग मेरे गुरु जो है वो आप लोगों को देंगे। तो आज थोड़ा सा चेंज के लिए टीचिंग आपको मिलेगी, बट मेरे द्वारा नहीं, मेरे गुरु के द्वारा। तो चलिए जानते हैं आज का ज्ञान क्या है, आज की टीचिंग क्या है। ये लीजिए। हेलो एवरीवन, मैं गुरु नहीं हूँ उसका, क्योंकि मुझे फॉलो इतना करती नहीं है जो बात बोलता हूँ, इसलिए मैं उसका गुरु नहीं हूँ। और आज का ज्ञान यही है कि आप लोग हमेशा, इंसान क्या दुविधा में फंसा रहता है, खुश होने की, दुख होने की। खुशी किसी चीज़ से मिलती है, दुख किसी चीज़ से मिलता है। कोई भी आके आपको अफेक्ट कर जाता है। किसी कोई बात आपको बहुत अच्छी लग जाती है, किसी कोई बात आपको बहुत बुरी लग जाती है। पर असली ज्ञान अनुसार ये है कि आपको ना किसी की बात अच्छी लगनी चाहिए बहुत, ना किसी की बात बुरी लगनी चाहिए बहुत। आपका ध्यान रहना चाहिए बस सिंपल में कि चल रहा है, इसको हल्का सा एंजॉय कर लो बस। तो इससे खुशी रहने से तो कोई बुरी बात नहीं है, खुश तो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर आप ज़्यादा खुश होते हो ना तो आपको बुरा भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए खुशी का अनुभव करिए आप। ज़्यादा खुशी करने से क्या, आपको जो बुरी चीज़ होती है ना वो होती कम है, लेकिन आपको ज़्यादा बुरी लगती है। और ध्यान इसमें दीजिए आप कि आप किस तरह अपने सराउंडिंग्स में खुशी को बढ़ा सकते हैं। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि किस तरह मैं कहाँ से दुख हो जाए मेरे को कुछ, कि मैं इससे दुखी हो जाऊँ, मैं उससे दुखी हो जाऊँ। इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। ये आप ध्यान देते नहीं है, स्वतः ही हो जाता है। आपको कोई भी चीज़ बुरी लग जाती है फटाक से। आपको इस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, उस चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी होते हो। तो क्योंकि आप रिएक्ट
रिएक्ट करना इंसान की फितरत होती है, रिएक्ट करना, वो रिएक्ट करता रहता है। और एक शांत मन जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है तो वो गुस्सा भी ज़्यादा नहीं होता है, वो खुश भी ज़्यादा नहीं होता है, कि खुशी भी रिएक्शन है। जैसे कि आप एग्जाम्पल भी देना होता है, जैसे नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता हूँ, मेरे को बहुत रिएक्शन आता है। हाँ, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, अपने रिएक्शन पे कंट्रोल करने का मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सेंस कर लेता हूँ, ज़रूरत तक करता हूँ, कर लेता हूँ नहीं बोलूँगा, करता हूँ। बहुत जल्दी रिएक्ट भी करता हूँ, मुझे गुस्सा भी जल्दी से आता है। अभी कन्फेशन राउंड नहीं चल रहा है। खुशी भी बहुत छोटी चीज़ों से हो जाती है। तो मैं भी इस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ से भी मुझे अनईजीनेस महसूस हो रहा है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसको छोड़ दो, आप मोमेंट्स के लिए उस चीज़ से अपना ध्यान डालो बस। कुछ ऐसी भी चीज़ होती है जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम्स है लाइफ की। अभी जैसे हम लोग प्रेग्नेंट हैं तो हमें वो ध्यान देना है उस चीज़ पे। लेकिन अगर मैं हमेशा उस चीज़ पे ध्यान देता रहूँगा तो फिर मैं उसको कुछ कर सकता नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है उसमें, जो है नेचुरल है। एक दिन आएगा, एक टाइम आएगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो तो आप क्या करिए, उस पर चीज़ में अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान कैसे हटाता हूँ, कुछ और चीज़ से सोचने चालू कर देता हूँ। जहाँ मुझे कोई इंटरेस्ट लगता है मैं वहाँ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो देख लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी रिएक्ट इस तरह से कोशिश करेंगे तो शांत आएगी, मन में अगर शांति ज़्यादा आएगी तो आप अंदर से ज़्यादा पावर महसूस करेंगे, अपनी इंटरनल एनर्जी हाई महसूस करेंगे। अगर आप अपना मन शांत रख पाएँ तो। मैं बिल्कुल शांत नहीं रख पाता हूँ अपना मन, इसलिए ऐसा लग सकता है कि मैं फालतू ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके प्रति। मैंने चीज़ को जाना है, समझा है, और मैं इसके प्रति कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे को हर जगह मेरे एरिया में हेल्प कर रहा है। उससे क्या आपकी समझ भी बढ़ती है। जब आप रिएक्ट कम करते हो तो आप चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों में बढ़ेगी। और इस चीज़ को आप लाइफ में हर जगह लगाने की कोशिश करिए, रिएक्ट कम करिए, चाहे वो खुशी का अनुभव हो, चाहे दुख का अनुभव हो, चाहे नाराज़गी हो, आप किसी भी इमोशंस के अंदर मत जाइए। अब आदमी तो इमोशन से ही बना होता है, अगर इमोशन निकाल दो तो आप में और किसी वस्तु में कोई अंतर नहीं है। आप भी टेबल पे पड़ा कॉफ़ी का मग हो कि उसकी कोई इमोशंस नहीं है, तो ऐसा तो हो सकता नहीं है। संवेदना रखिए, लेकिन उन चीज़ों से संवेदना रखिए जिन चीज़ों का इस पल के बाद दूसरे पल में भी कोई मीनिंग है। आपको अभी गुस्सा आ रहा है, लेकिन अगर इस गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है इस पल में, तो इस गुस्से की वैल्यू है। लेकिन अगर अगले दिन इस गुस्से की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब आपका जो आज का गुस्सा है, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया ना उस गुस्से में। तो आप उसको हटाइए। इसी तरह खुशी को भी देखिए। किसी खुशी से अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं, लेकिन कल को वो खुशी इनसिग्निफिकेंट है, मैटर नहीं कर रही है, तो उसमें उतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसी चीज़ों में ज़्यादा खुश होइए जहाँ पे वो मीनिंगफुल है, जहाँ पे आप कल्टीवेट कर रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, जो कल भी है आगे भी रहेगा। वो क्या है? वो आपका नेचर है, वो आपकी सादगी है, वो आपके अंदर की वैल्यूज़ है। आप उस पर इन्वेस्ट करिए, उसमें खुश होइए, उसमें आप ज़्यादा सोचिए, जो कल भी रहेंगी चीज़ें। आज कुछ आपको चीज़ मिल गई या हासिल हो गई या आपने कुछ अचीव कर लिया, हाँ अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप सेटल रहिए, उतना ही करिए जितना आप इसको एंजॉय कर पाएँ, थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएँ। उसमें बह ना जाए कि आप वो चीज़ ही भूल जाए, अपनी खुशी में खो जाए अपनी, उतना खुश मत होइए। तो यही आज का ज्ञान है, और देखिए आप लोग उसको अप्लाई करिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे करना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। एंजॉय करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, उनसे बातें करता हूँ, अपने घर में बात करता हूँ, एंजॉय सब करता हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी भावनाओं में बहूँ ना, कि भावनाओं में बहने से आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है बहुत, आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं इन चीज़ों से, आपकी थिंकिंग वन डायरेक्शनल हो जाती है। इसलिए कोई भी आपका इमोशन हो, आप किसी भी भावना में मत बहिए, चाहे वो खुशी की भावना है, दुख की भावना है। उन चीज़ों में आप कंसंट्रेट करिए जो आज भी हैं, कल भी रहेंगी, परसों भी रहेंगी, आगे भी सदैव की रहेंगी, और वैल्यू एडिशन होगा आपकी लाइफ में, आपकी पार्टनर की लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके समाज की लाइफ में। उन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो उन चीज़ों में इतना आपको खुशी मिलेगी, इतना खुशी तो मिलती है, लेकिन उतना आपको इमोशंस में बहेंगे नहीं है, बैलेंस अपना बना रहेगा, उसमें स्वतः ही बैलेंस बन जाता है। ओके देन बाय। सो गाइज ये थी आज की टीचिंग।
ये तो हमारे आज के क्या बोलते हैं उसे, गेस्ट टीचर, गेस्ट हैं नहीं, गेस्ट टीचर थे। और आज हमारा जो 15 डेज़ वाला चैलेंज था उसका 14th डे है, और कल के वीडियो में हमारा 15th डे रहेगा, उसमें टीचिंग रहेगी और नई प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो और हमारे गेस्ट टीचर जो है वो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।